हेलो, मैंने ऑल, सम, नो और सम नॉट के स्टेटमेंट को कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं पिछले वीडियोस में बता दिया था। अभी एक शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होगा। ऑल ए आर बी बताया था कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम अगर हम लोग ए रखते हैं तो ऑल ए आर बी में सभी ए बी है, तो इससे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका नाम बी होगा। इसे टच करते हुए ये होगा बी। इट मीन्स ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इट मीन्स अभी ये जो ए है वो बी भी है और ए बी है, ऑल ए आर बी, बट ऑल बी आर ए नहीं, ऑल ए आर बी। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए, कुछ ए बी है। इट मीन्स एक सर्कल ये, इसका नाम ए, कुछ है, इसका कुछ पार्ट, यानी इसका कुछ पार्ट बी में ले जाते हैं, बी, ये वाला पार्ट हुआ सम ए आर बी। और सम का मीन्स कॉमन, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा। थर्ड है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए, कोई भी ए बी नहीं है इसका मतलब। तो एक है ए, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बी, इससे पता चल रहा है कोई भी ए बी नहीं है। बट जब क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट देंगे, इसी से देख के हमें कंक्लूजन बताना रहता है, तो हमें क्लियर करना होगा कि अगर इसमें कुछ और नाम दे दिया तो कैसे पता चलेगा कोई भी ए बी नहीं है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। इसके लिए हम लोग एक क्रॉस का रिलेशन दे देते हैं नेगेटिव का, इसमें कि कोई भी ए बी नहीं है, इससे पता चल रहा है ये सर्कल के थ्रू। और इसके अंदर का कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं जा सकता, इसके अंदर का कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं जा सकता। एंड सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, सम ए, कुछ ए बी नहीं है। यहाँ था नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, यहाँ कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का छोटा सा पार्ट बी, पूरे बी के सर्कल के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए। निगेटिव रिलेशन कैसे दिखाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके, क्रॉस का साइन करके। तो एक सर्कल ड्रॉ करते ए, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते बी, अब अगेन एक लाइन करके ड्रॉ। इस स्टेटमेंट, इस सर्कल के थ्रू हम लोग को पता चला नो ए आर बी, बट यहाँ पे है सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग को ले जा नहीं सकते बी वाले एरिया में। इसका मतलब सम ए बस ये पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है, ये बी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सम एंड ऑल का क्वेश्चन है। चलिए स्टेटमेंट, जैसे चारों स्टेटमेंट को कैसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही इसमें डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट देख के, स्टेटमेंट का काम है वेन डायग्राम बनाना। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन से देखेंगे कि ये फॉल्स है या करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है सम क्यूट आर टॉल, सम क्यूट आर टॉल। ओके, सम कुछ कॉमन आ रहा है, सम टॉल आर रबिश, सम टॉल आर रबिश। सम का स्टेटमेंट बताए थे कैसे होता है, सम टॉल आर रबिश, ऑल रबिश आर मैन। रबिश को टच करते हुए एक बड़ा सर्कल बना देंगे, इससे पता चलेगा कि ऑल रबिश आर मैन। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, सम मैन आर टॉल, सम मैन यहाँ है, टॉल यहाँ है। सम, सम मीन्स दोनों में से कुछ ना कुछ, सम मैन, कुछ मैन टॉल है, और सम मीन्स हमेशा कुछ कॉमन आना चाहिए। तो इस टॉल और इस मैन में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेट कंक्लूजन देखेंगे, सम क्यूट आर मैन, क्यूट यहाँ है, मैन यहाँ है। अगेन सम, सम मीन्स दोनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए। क्यूट का ये पार्ट क्या मैन से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे। अभी इजी इजी कर रहे हैं, धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे आगे। आइदर और, पॉसिबिलिटीज, ओनली के केसेस भी देखेंगे। ऑल कॉटन आर जूट, ऑल कॉटन आर जूट, एक सर्कल ड्रॉ किए, ये कॉटन है, इसी से टच करते हुए एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स क्या होगा, ऑल कॉटन आर जूट, यानी ये कॉटन, अभी कॉटन भी है और जूट भी है। ऑल कॉटन आर जूट, ऑल जूट आर ब्राउन, ऑल जूट आर ब्राउन, ये बड़ा वाला सर्कल ब्राउन, और उसके अंदर जूट है, उसके अंदर कॉटन है, यानी अभी ये कॉटन भी है, ये जूट भी है और ब्राउन भी है। और ये जो जूट का पार्ट है वो अभी कॉटन भी है, जूट भी है और ये ब्राउन भी है। बट ये वाला ब्राउन का ये आउटर वाला पार्ट ना ही कॉटन है ना ही जूट है, सिर्फ ब्राउन है। तो हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। ऑल ब्राउन आर कॉटन, सारे ब्राउन क्या कॉटन है, ऑल ब्राउन आर कॉटन, ये जितने भी ब्राउन नहीं, क्योंकि ये ब्राउन का ये वाला जो पार्ट है क्या वो कॉटन है, नहीं, ऑल ब्राउन आर नहीं, ये नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या है, सम जूट आर कॉटन, सम जूट, जैसे ये जूट का पूरा पार्ट, इसमें पूछ रहा है सम जूट आर कॉटन, तो ये पूरा पार्ट अगर जूट है तो ये बोल सकते हैं ये कॉटन का पार्ट भी जूट है, क्योंकि जब ये पूरा सर्कल जूट है तो इसके अंदर वाला पार्ट भी तो जूट हुआ। सम जूट आर कॉटन, और सम मीन्स बताए थे कॉमन होना चाहिए,
तो इस दोनों में ये कॉटन वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, सम, जूट और कॉटन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वो सम एंड ऑल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब ये नो के क्वेश्चंस को देखते हैं एक दो, उसके बाद सम नॉट के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे सम पेपर आर पेन, सम पेपर्स आर पेन। जैसे ये अगर पेपर है तो इसका कुछ पार्ट कॉमन करते हैं, कुछ पार्ट, सम ये वाला पार्ट पेन, सम पेन आर पेपर पेन, ऑल पेन्स आर स्केल्स, ऑल पेन्स आर स्केल्स। जितने भी पेन्स है वो सारे के सारे स्केल्स है, यानी बड़ा वाला सर्कल स्केल्स हो जाएगा। नो स्केल्स इज मार्कर, नो स्केल्स इज मार्कर, कोई भी स्केल मार्कर नहीं है। नो को हम लोग कैसे डिपिक्ट किए थे, एक लाइन ड्रॉ करके उसके साथ मार्कर के साथ निगेटिव रिलेशन दिखाना होगा। इसका ये इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन इस स्केल से टच करते बनाए ताकि अब स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अब स्टेटमेंट के थ्रू ये हम लोग वेन डायग्राम बना लिए। अब ये वेन डायग्राम कंक्लूजन को हम लोग को फॉलो करने के लिए ही चाहिए होता है, और स्टेटमेंट का कोई काम नहीं। इतने अच्छे से डायग्राम बनाना है कि स्टेटमेंट फिर देखना ही नहीं पड़े। और ये पूरे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है नो स्केल इज मार्कर, यानी स्केल से टच करके ही मार्कर बना रहे हैं। अब स्केल का कोई भी पार्ट मार्कर में नहीं जा सकता। अगर स्केल के अंदर पेन का पार्ट है तो वो भी नहीं जा सकता, अगर पेपर का ये पार्ट है तो वो भी नहीं जा सकता उसके साथ, क्योंकि ये निगेटिव रिलेशन है और इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। नो मार्कर इस पेपर, कंक्लूजन देखते हैं। मार्कर यहाँ है, पेपर यहाँ है, बोला नो मार्कर इस पेपर। नो का स्टेटमेंट बताए थे, एक के साथ दूसरे का पूरा निगेटिव रिलेशन होना चाहिए। जैसे नो मार्कर इस पेपर, कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, मार्कर यहाँ है, पेपर यहाँ है, तो पेपर का इस पार्ट के बारे में बता सकते हैं, बट इस पार्ट के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि ये इसके साथ कैसा रिलेशन है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसके साथ क्रॉस कर है, तो नो मार्कर इस पेपर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नो मार्कर इस पेन, मार्कर यहाँ है, पेन यहाँ है, इसके बारे में हम लोग पूरा बता सकते हैं कि इसके साथ पूरा क्रॉस रिलेशन है, क्योंकि ये सर्कल स्केल का पार्ट है। जब स्केल ही पूरा मार्कर नहीं है तो ये पेन कैसे होगा, क्योंकि स्केल के अंदर का ही ये पार्ट है। और हम लोग ये देखेंगे, अगर ये पेन को हम लोग इस सर्कल से बाहर ले जाने के इस सर्कल के में ले जाने लगेंगे तो बीच में क्रॉस का जो साइन आता है वो उसको ले जाने नहीं देगा। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इस सर्कल का कुछ पार्ट इधर से ले जाते वक्त बीच में कुछ क्रॉस तो नहीं आ रहा है, इस सर्कल का इस पार्ट से इधर ले जाते वक्त कुछ क्रॉस तो नहीं आ रहा है। अगर क्रॉस बीच में आ गया तो इस सर्कल के पार्ट को हम लोग इधर नहीं ले जा सकते, इस सर्कल के पार्ट को हम लोग इधर नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पूछ रहा है नो मार्कर इस पेन, तो नो मार्कर इस पेन, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पेन के साथ इसका पूरा निगेटिव रिलेशन है। चौथा स्टेटमेंट, एक और नो का क्वेश्चन देखते हैं। सम ट्री आर पेपर, सम ट्री, अगेन सम मीन्स कॉमन, कुछ ट्री पेपर है तो कुछ ट्री पेपर हो गया। सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर पेन है तो कुछ पेपर पेन हो गए। ऑल पेन आर कार, ऑल पेन आर कार, सारी पेन कार है, तो ऑल का डायग्राम बताया था, पेन को टच करते हुए बड़ा सर्कल बना देंगे। ऑल कार आर ट्रक, अगेन कार को टच करते हुए एक बड़ा सर्कल बना देंगे। ऑल कार आर ट्रक। नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक साइकिल बन गया। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, अब स्टेटमेंट का काम हो गया। नो साइकिल इज ट्री, साइकिल यहाँ है, ट्री यहाँ है, तो जैसे नो का बताए थे कोई भी साइकिल का ट्री के साथ, कोई भी साइकिल ट्री नहीं है तो पूरे ट्री के साथ पूरे साइकिल का क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बट ये पूरे पार्ट के साथ इसका क्रॉस रिलेशन है बट ट्री के साथ नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है, नो साइकिल इज पेपर, साइकिल यहाँ है, पेपर यहाँ है, अगेन पूरे पेपर का पूरे साइकिल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, लेकिन साइकिल का इस पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है बट पेपर के साथ नहीं है। पेपर के बस इतने पार्ट के साथ क्रॉस रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि ये भी ट्रक का पार्ट है ये पेपर का, तो जब इस सर्कल के अंदर का कुछ भी नहीं ले जा सकते तो पेपर का ये पार्ट नहीं ले जा सकते, लेकिन इस पार्ट के बारे में हम लोग को नहीं पता, इसलिए नो साइकिल इस पेपर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यही पेपर इस सर्कल के अंदर का कोई पार्ट रहता तो ये करेक्ट हो जाता। आगे देखते हैं, नो साइकिल इस कार, साइकिल यहाँ है, कार यहाँ पे है, तो ये पूरे साइकिल का पूरे ट्रक के साथ निगेटिव रिलेशन है, तो ये कार जो है ये तो पूरा ट्रक का ही पार्ट है। जब ये ट्रक के साथ ही साइकिल का निगेटिव रिलेशन है तो ये कार के साथ भी तो इसका निगेटिव रिलेशन होगा, ये कार के साथ भी होगा, ये पेन के साथ भी होगा। और ऐसे भी देखिए ये कार का सर्कल से हम लोग बाहर ले जाके इस सर्कल में ले जाना चाहेंगे साइन, तो ये क्रॉस का साइन रोक देगा, इसका मतलब इस कार के पूरे कार के साथ इस साइकिल का निगेटिव रिलेशन है, तो ये नो साइकिल इस कार करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियरली विजिबल है इस साइकिल का इस पूरे कार के साथ, इस लाइन से हम लोग बता सकते हैं पूरा निगेटिव रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो साइकिल इज पेन, साइकिल यहाँ है, पेन यहाँ है, जब ये पूरे ट्रक के साथ अगेन साइकिल का रिलेशन क्रॉस रिलेशन है, पूरे कार के साथ साइकिल का क्रॉस रिलेशन है, तो ये पेन भी तो कार और ट्रक का ही पार्ट है,
और देखिए इस पेन को हम लोग इस सर्कल से बाहर ले जाने लगे तो ये क्रॉस का साइन बीच में मिला, इस पूरे सर्कल के साथ नो का है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो नो में इतना ही ध्यान रखना है कि एक सर्कल का पूरे सर्कल के साथ पूरा क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। आगे सम नॉट का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है ऑल केक आर स्वीट। ऑल केक, ये ऑल केक जितने भी केक है सभी केक स्वीट है। तो छोटा सर्कल केक का, बड़ा सर्कल स्वीट का। नो स्वीट इज चॉकलेट, तो स्वीट से टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। चॉकलेट, इससे पता चल रहा है कि कोई भी स्वीट चॉकलेट नहीं है, ये इसको टच करते हुए, ताकि ये इंडिकेट करे। अब हम लोग को स्टेटमेंट देखने की जरूरत ना पड़े। ऑल स्वीट आर गुड्स, अब ये बता रहा है ऑल स्वीट आर गुड्स। अगर मैं इसको यहाँ से टच करते हुए बना दूंगी ऑल स्वीट आर गुड्स, तो ये चॉकलेट्स का गुड्स के साथ भी नो का रिलेशन होगा। तो मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। अब ये गुड्स नाम रख दी, इससे ये पता चल रहा है ऑल स्वीट आर गुड्स। हाँ, लेकिन ये पता चल रहा है कि स्वीट के साथ चॉकलेट का पूरा निगेटिव रिलेशन है, गुड्स के साथ नहीं। तो अगर मैं इस तरफ करके वो सर्कल बनाती तो ये नहीं पता चलता। सम गुड्स आर बेस्ट, तो कुछ गुड्स बेस्ट है, ये पूरे में गुड्स है तो ये छोटा सा सर्कल, सम मीन्स कॉमन, तो इसमें कुछ गुड्स का पार्ट कॉमन आ रहा है, बेस्ट। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट। सम चॉकलेट, चॉकलेट है यहाँ, बेस्ट है यहाँ, तो इसमें बोल रहा सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, यानी इसका कुछ पार्ट बताया था, सम का कुछ पार्ट नॉट बेस्ट, बेस्ट के पूरे पार्ट के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए। सम नॉट का स्टेटमेंट का डायग्राम मैंने बताया था, उस समय समझाया भी था कि सम के साथ बेस्ट का पूरा निगेटिव रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सम चॉकलेट, आगे के टू वर्ड्स देखते हैं। सम चॉकलेट, चॉकलेट का कुछ पार्ट, अब बेस्ट के पूरे पार्ट के साथ निगेटिव रिलेशन है नहीं, क्यों, ये सिर्फ पूरे स्वीट के साथ इसका निगेटिव रिलेशन है, ये देखिए। और बेस्ट तो ये गुड्स का कुछ पार्ट है, तो गुड्स के कुछ पार्ट का है बट पूरे पार्ट के साथ बेस्ट का नहीं है निगेटिव रिलेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, वो सॉल्व करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा। सम चॉकलेट आर नॉट गुड्स, चॉकलेट यहाँ है, गुड्स यहाँ है। कुछ चॉकलेट, सम चॉकलेट आर नॉट गुड्स, अगेन चॉकलेट्स का कुछ हिस्सा पूरे गुड्स के साथ निगेटिव का रिलेशन होना चाहिए, पूरे गुड्स के साथ। यहाँ सम चॉकलेट और गुड्स का ये पार्ट है बट ये कुछ गुड्स के साथ ही, ये पूरा गुड्स तो ये है बट इसका निगेटिव रिलेशन पूरे स्वीट तक के अंदर है। अगर ये क्रॉस साइन यहाँ से होता, ये पूरे गुड्स के साथ रिलेशन, तो ये करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे ये पूरे गुड्स के साथ चॉकलेट का निगेटिव रिलेशन नहीं है। और ये वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देख भी सकते हैं, स्टेटमेंट का जो हम लोग डायग्राम बनाया कि ये पूरे गुड्स के साथ चॉकलेट का निगेटिव रिलेशन नहीं है। जैसे हम लोग चॉकलेट को यहाँ पे ले जाना चाहे तो ये क्रॉस का साइन इसके घर में जाने से रुकेगा बट इसके घर में जाने से नहीं रुकेगा, इसलिए सम चॉकलेट आर नॉट गुड्स, यानी कुछ चॉकलेट पूरे गुड्स नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते, तो ये पूरा गुड्स के पार्ट के साथ निगेटिव रिलेशन नहीं है। अब है सम गुड्स आर नॉट चॉकलेट्स, अब कुछ गुड्स चॉकलेट्स नहीं है, सम गुड्स। अब यानी सम गुड्स, आगे का दो वर्ड पढ़ते हैं, सम गुड्स यानी गुड्स का कुछ हिस्सा चॉकलेट के पूरे चॉकलेट के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए। ऊपर उल्टा था, अब यहाँ पे उसका रिवर्स दिया है कि कुछ गुड्स का पूरे चॉकलेट। अब पूरे गुड्स में ये कुछ पार्ट हो सकता है सम, या तो ये कुछ पार्ट हो जाएगा या तो ये, क्योंकि ये तो पूरा गुड्स है, तो ये पार्ट भी बोल सकते हैं ये कि सम गुड्स, अगर पूरे गुड्स में ये पार्ट को बोल सकते हैं सम गुड्स, और चॉकलेट के साथ पूरे चॉकलेट्स के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए। अब इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पूरे चॉकलेट्स के साथ निगेटिव रिलेशन है, और ये गुड्स का कुछ हिस्सा अगर हम लोग इधर से ले जाने जाए इधर, तो ये इसको नहीं ले जाने देगा, इट मीन्स ये पूरे चॉकलेट्स के साथ निगेटिव रिलेशन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं सम नॉट का। सम पेपर आर पेन्स, जैसे सम पेपर, अगेन सम मीन्स कॉमन, सम पेपर आर पेन, इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ऑल पेन्स आर स्केल, ऑल पेन्स आर स्केल, ऑल का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ऑल पेन सभी पेन स्केल है। नो स्केल इज अ मार्कर, कोई स्केल मार्कर नहीं है, ठीक है। नो का एक के साथ पूरे, दूसरे का निगेटिव रिलेशन हो गया, इसका मतलब स्केल का कुछ भी पार्ट मार्कर के अंदर नहीं ले जा सकता। इसमें देखते हैं अब हम लोग कंक्लूजन, अब स्टेटमेंट का काम हो गया। सम पेपर आर नॉट मार्कर, यानी सम पेपर, पेपर का कुछ हिस्सा का पूरे मार्कर के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। सम पेपर, पेपर यहाँ है, मार्कर यहाँ है, पूरे मार्कर के साथ। अब पेपर का ये हिस्सा, ये भी तो पेपर का हिस्सा है, ये पूरे स्केल का कुछ हिस्सा, तो ये पूरा स्केल जब
मार्कर के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो स्केल के अंदर ये पेपर का पार्ट, ये भी तो पूरे मार्कर के साथ क्रॉस रिलेशन है इसका, यानी कुछ पार्ट पूरे मार्कर के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये पेपर का इस सर्कल में कुछ हिस्सा अगर पेपर का है तो इससे हम लोग इस सर्कल में ले जाने जाएंगे तो ये क्रॉस को ले जाने नहीं देगा, यानी निगेटिव सही है, नहीं ले जाने देगा इस पूरे सर्कल में, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम स्केल आर नॉट मार्कर, अगेन सम स्केल, आगे का कुछ दो वर्ड, सम स्केल, कुछ स्केल्स पूरे मार्कर के सर्कल के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए, पूरे मार्कर का सर्कल के साथ। यहाँ पे पूरा स्केल है, सम स्केल, अब ये पूरे स्केल में ये पेन का हिस्सा भी तो कुछ स्केल हुआ, कुछ पार्ट हुआ स्केल का, तो आर नॉट मार्कर, तो इसको हम लोग मार्कर में ले जाने जाएंगे तो ये नहीं ले जाने देगा ये क्रॉस रिलेशन। और हम लोग ये भी देख सकते हैं ये पूरे स्केल का ये मार्कर के साथ निगेटिव रिलेशन है, तो ये स्केल का ये पेन हिस्सा भी तो इसका कुछ ही हिस्सा हुआ, तो ये पेन के साथ भी निगेटिव रिलेशन है, और इसके इधर हम लोग ले जाने जा रहे हैं तो ये मार्कर का ये पूरा इसको नहीं ले जाने देगा। अब स्केल पूरा पार्ट है तो इसका ये पार्ट बोल दो, ये पार्ट बोल दो, ये तो सब तो इसका कुछ ही हिस्सा हुआ, तो ये इसके साथ निगेटिव रिलेशन है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, सम मार्कर आर नॉट पेपर। अब आगे का दोस्त देखते हैं, अभी तक लास्ट में था ये मार्कर, मार्कर के साथ पूरा निगेटिव रिलेशन होना चाहिए, बट अभी यह मार्कर पहले, इसका मतलब कुछ मार्कर आर नॉट पेपर, मार्कर का कुछ पार्ट पूरे पेपर के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए, यानी पेपर के पूरे सर्कल के साथ निगेटिव रिलेशन होना चाहिए। मार्कर यहाँ है, पेपर यहाँ है, मार्कर का हम लोग कुछ पार्ट लेते हैं और इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो देख रहे हैं ये पेपर यहाँ है, इधर इसको हम लोग कैसे ले जाएंगे, और अगर इधर ले भी जाते हैं तो पेपर का बस ये पार्ट के साथ निगेटिव रिलेशन है क्योंकि ये स्केल का कुछ पार्ट है, बट पूरे पेपर के साथ निगेटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन मैंने बताया था सम मार्कर आर नॉट पेपर, जब ऐसे पूछा जाए ना सम, इसका मतलब होता है नॉट पेपर, यानी लास्ट वाले टू नॉट पेपर के पूरे पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, उसके कुछ पार्ट के साथ नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। आज के लिए बस इतना, कल हम लोग आइदर और पॉसिबिलिटी केसेस, ओनली केसेस देखेंगे। थैंक यू।